झारखंड राज्य पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद अब ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया तेज हो गई है। 45 जिलों के भीतर ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी करने की कोशिश है। झारखंड में 14 जिलों में ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। सिर्फ 10 जिलों में प्रक्रिया चल रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। ट्रिपल टेस्ट को लेकर पिछड़ा आयोग रेस, 45 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपने की तैयारी। राज्य में निकाय चुनाव का रास्ता होगा साफ। झारखंड में ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया तेज हो गई है। झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की बैठक में ट्रिपल टेस्ट और उससे जुड़ी शिकायतों का ब्यौरा लिया गया। ट्रिपल टेस्ट के लिए रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज का चुनाव किया गया है, जो ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट तैयार करेगी। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष ने कहा है कि 45 दिनों के भीतर राज्य में ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी करने की कोशिश है। अगर यदि फोन से पूछा भी है तो सही चीज उसको मिला है कि नहीं मिला है या घर बैठे कर दिया गया है, इसीलिए हम लोग स्थल पर जा रहे हैं। ऑन द स्पॉट हम लोग हर वार्ड में घूमेंगे, वहाँ के लोगों से मिलेंगे, वहाँ की वस्तु स्थिति जानेंगे, ताकि ओबीसी का जो आज सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक स्तर जो गिरा हुआ है उसको हम लोग कैसे आगे बढ़ा सकें, उनका हक और अधिकार नहीं कटे, इसके लिए हम लोग लगे हुए हैं कि सही का सही काम। ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पिछले 1 साल से चल रही है। आयोग की टीम ने मॉडल स्टडी के लिए बिहार और मध्य प्रदेश का दौरा भी किया था, जिसके बाद मध्य प्रदेश मॉडल का काम चल रहा है। लेकिन कई जिलों में फर्जी टेस्टिंग की शिकायत पर जिला स्तर पर कमेटी का गठन किया गया, लेकिन अब शिकायतों को दूर कर लिया गया है। फील्ड विजिट हो रहा है, वो इसी कारण से हो रहा है ताकि ये पता चल सके कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो टेबल पर कर लिए हैं। तो जहाँ जहाँ शिकायत आई थी वहाँ से डीसी का रिपोर्ट आ चुका है। ऐसा कोई बात अभी तक नहीं संज्ञान में आई है ये, और अभी जो टीम जा रही है इससे और भी मामला क्लियर हो जाएगा। मूल निवासी कितने जीते हैं और बाकी जो जीते हैं उसको कितने जीते हैं, तो कुछ 14 जिला का अभी तक आया है। उसका दोबारा हम लोग रिपोर्ट मंगवाए, सभी डीसी को भेजा गया था। तो कुछ जिला का भी आना बाकी रह गया, तो सब आ जाएगा। तो मध्य प्रदेश के पैटर्न पर, बिहार के पैटर्न पर हम लोग जो रिपोर्ट सबमिट किया गया है उसी के आधार पर हम लोग एक रिपोर्ट यहाँ तैयार करवाएंगे, और उसके लिए हम लोग सब रिपोर्ट कंप्यूटर को एनालिसिस करना है। ट्रिपल टेस्ट के बाद न सिर्फ निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो जाएगा, बल्कि ओबीसी को आरक्षण भी मिल सकेगा। आने वाले 45 दिन के अंदर झारखंड राज्य पिछड़ा आयोग द्वारा ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट सरकार को सौंप दी जाएगी। मतलब साफ है कि उसके बाद राज्य में रुका हुआ नगर निकाय का चुनाव और उसका मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। एक जमाने से आयोग की पुरानी जांच पर भी सवाल उठाए जा रहे थे, उसको भी रीचेक करने के लिए टीम ने आज से झारखंड के 7 जिलों का दौरा शुरू कर दिया है। कैमरामैन हेमंत के साथ मैं शाहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ न्यूज रूम से संवाददाता शाहनवाज अख्तर हमारे साथ बने हुए हैं। शाहनवाज, ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया को लेकर तेजी जरूर यहां पर देखने को मिल रही है। पिछड़ा आयोग रेस नजर आ पा रहा है। 45 दिनों के भीतर ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी है। एक रिपोर्ट सौंपने को बात कहा गया है। और ये भी देखिए, सिर्फ नगर निकाय चुनाव ही उसके लिए ही रास्ता साफ नहीं होगा, बल्कि आरक्षण को लेकर भी बात यहाँ पर जरूर कही जाएगी। ये बड़ी खबर है, बड़ी डेवलपमेंट है और सरकार की पहल भी है, क्योंकि पिछड़ा वर्ग आयोग को अध्यक्ष नहीं था, साइनिंग अथॉरिटी नहीं थी, लीडिंग अथॉरिटी नहीं थी। वो अभी पिछले दिनों जानकी यादव की सूरत में नॉमिनेट कर दिया गया है मुख्यमंत्री द्वारा। वो इसीलिए किया गया है कि जल्द से जल्द जो बकाया ट्रिपल टेस्ट की जो फाइनल रिपोर्ट है वो जल्द से जल्द सबमिट हो जाए और उसके बाद नगर निगम चुनाव का रास्ता साफ होगा। सबसे पहले तो ये फ़ायदा होगा कि नगर निगम का चुनाव बिना विवाद के अब नगर निगम हो सकेंगे, क्योंकि नियम के मुताबिक ट्रिपल टेस्ट के बिना नगर निगम चुनाव होना नहीं था। दूसरी बात है कि नगर निगम चुनाव होगा तो जो एक वित्त आयोग के जो पैसे रुके हुए हैं, काफ़ी बड़ी रकम है, वो झारखंड को मिलेगी, तो डेवलपमेंट का काम होगा। और तीसरी बात ये कि क्लियर हो जाएगा कि ओबीसी 1, BC 2, ये जितने 2 कैटेगरी है ओबीसी में, ये कितने कितने हैं, और उसी आधार पर नौकरी में भी आरक्षण और तमाम जो 27% आरक्षण का वादा सरकार का है, जिसके नहीं पूरा होने से सीधे सीधे एक बड़ा वर्ग जो है पिछड़ा वर्ग
वो प्रभावित होता है, वो शिकायत करता है सरकार से, और वो शिकायत जो है वो उसका कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि पिछड़ा वर्ग आयोग प्रक्रिया कर रहा है। लेकिन आज मीटिंग के बाद गति दिखी है, उसमें एक्शन दिखा है, और हमारे ही सामने अध्यक्ष के नेतृत्व में 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल 7 जिलों के दौरे पे गया है। जो इधर पश्चिमी उत्तर के तमाम ज़िले हैं, चतरा गढ़वा तक, वहाँ के तमाम ज़िलों का दौरा होगा। तमाम जगह डीसी के नेतृत्व में जो बनी हुई टीम है ट्रिपल टेस्ट की, उसका रिव्यू किया जाएगा। फिजिकल चेकअप होगा कि कौन कौन लोग कर रहे हैं। सबसे अहम बात ये कि अब तक जो एक टेंडर निकाला गया था एक निष्पक्ष स्वतंत्र एजेंसी द्वारा ट्रिपल टेस्ट को संपादित करने का, उसके लिए भी XLRI जमशेदपुर, IIM रांची, इसके अलावा एक और संस्था है सेंट जेवियर्स कॉलेज, तो किसी का सिलेक्शन नहीं हो सका किसी कारण से। सेंट जेवियर्स कॉलेज का सिलेक्शन हुआ है, और वो अब पूरी रिपोर्ट का अध्ययन करेगी, और कैटेगरिकली जो रिपोर्ट होती है वो संपादित करके टेबल करेगी। एक बैठक होगी पिछड़ा वर्ग आयोग की। फाइनली पिछड़ा वर्ग आयोग ने तय किया है कि अब हर मंगलवार को बैठक हुआ करेगी उसके कार्यालय में अध्यक्ष के नेतृत्व में, ताकि ये स्पीड जल्दी से बढ़ के 45 दिन के अंदर की मियाद दी गई है कि 45 दिन के अंदर आपको रिपोर्ट दे देना है। 45 दिन के अंदर वो रिपोर्ट आ जाएगी, एक मीटिंग हो जाएगी और सरकार को रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। फिर नगर निगम का चुनाव पहली प्रक्रिया होगी कि उसकी घोषणा हो जाएगी। बिल्कुल शाहनवाज, ये बड़ी खबर है क्योंकि जिस तरह से नगर निकाय चुनाव को लेकर तमाम बयानों का सिलसिला था, तैयारियों पर कई सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन अब जब विभाग की तरफ से रेस नजर आ पा रही है पिछड़ा आयोग, तो फिर कहीं ना कहीं वो रास्ता बिल्कुल साफ नजर आ पा रहा है। शुक्रिया आपका शाहनवाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों संग साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।